जैसे आप लोग ज्योग्राफी क्लास चल रहा था, ज्योग्राफी में कुछ क्लास आप लोग को नहीं पढ़ाए थे। जैसे आप लोग को नदियाँ चल रही है, अभी तक नदियाँ आप लोग को पढ़ा रहे हैं। ज्योग्राफी में आप लोग को पहाड़ वगैरह चल गया था, ठीक है, पहाड़ और पठार आप लोग पढ़ा दिए थे। सॉरी बच्चों, कुछ समय से वीडियो नहीं बन पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, समय नहीं मिल पा रहा था हमें। आज आप लोग का वीडियो चल रहा है, शुरुआत हो गई है। देखो संविधान आप लोग को मैंने पढ़ा दिया था, संविधान का सारे पार्ट पढ़े हैं, यूट्यूब पे आप लोग पढ़ चुके हैं। संविधान चल रहा था, संविधान के बाद आप लोग को चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, भारत के भूगोल पढ़ा रहे थे, जिसमें आप लोग को पहाड़ पढ़ा दिए थे और पठार पढ़ा दिए थे, प्रादीपीय पहाड़ियाँ पढ़ा दिए थे और प्रादीपीय पठार पढ़ा दिए थे। अब आप लोग को चल रहा है नदियाँ। आप लोग नदियाँ पढ़ रहे हो ना बच्चों, नदियाँ क्लास चल रही है मेरे शेर। तो हम नदियाँ पढ़ रहे हैं। नदियाँ शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी? हम लोग सबसे पहले कौन नदी पढ़े थे मेरे शेर? गंगा नदी। कौन से पढ़े थे? गंगा नदी। गंगा हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। गंगा, अगर आप लोग से कोई पूछेगा जो गंगा नदी है इसका उद्गम निकलती कहाँ से है, तो यह निकलती है, कहाँ निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर बंदरपूछ नामक स्थान है, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है मेरे शेर, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। अब शुरुआत वहाँ से हमने पढ़ाया था। आज आपकी नदी चल रही है सिंध नदी, आप चल रही, ठीक है, सिंध नदी पढ़ा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, सबको पता है उद्गम माने क्या होता है? निकलना होता है। मुहाना माने क्या होता है? विलीन होना या समा जाना, ठीक है। अब चलो हम जानते हैं इसके बारे में। सिंध नदी, सिंध नदी जैसे आप लोगों के दिमाग में सिंध नदी के नाम आए तो आप लोग क्या जानो, कहाँ पे? मानसरोवर झील, ठीक है। उद्गम इसका निकल कहाँ से रही है मेरे शेर? निकल कहाँ से रही है? ये निकल रही है मानसरोवर झील के निकट से निकल रही है और अरब सागर पाकिस्तान जाके क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। ये नदी पाकिस्तान में जाके खत्म हो रही है। क्वेश्चन आप लोग के बनता है, पाकिस्तान में कौन सी नदी पाई जाती है? ठीक है, पाकिस्तान में कौन सी नदी पाई जाती है? अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग को आएगा, ऑप्शन में सिंध नदी रहेगा, तो आप लोग क्या टिक मारोगे? पाकिस्तान में सिंध नदी पाई जाती है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंध नदी पढ़ रहे हैं। चलिए शुरुआत हो गई हमारी। यह मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और अरब सागर पाकिस्तान जाकर समा जाती है, विलीन हो जाती है। अब इसकी विशेषताएं जानते हैं, ठीक है। यह नदी जम्मू कश्मीर में कहाँ निकलती है मेरे शेर? जम्मू कश्मीर। हम लोग जम्मू कश्मीर पढ़े हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा था, जिसे अनुच्छेद 370 एक के तहत समाप्त कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर में जो हमारे भारत के नागरिक हैं शादी कर सकते हैं, ठीक है बेटा, व्यापार कर सकते हैं और वहाँ का निवासी बन सकते हैं, ठीक है, निवासी भी बन सकते हैं, याद रखना, निवासी बन सकते हैं। नहीं पहले कौन थे? पाकिस्तानी लोग भरे हुए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यह नदी जम्मू कश्मीर में गिरगिट, क्या बोल रहा है? गिरगिट के निकट बूजी गाज का निर्माण करती है, ठीक है। गिरगिट नामक एक स्थान है, यहाँ के निकट एक बूजी गाज का निर्माण करती है नदी। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। क्या है? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, जबकि भारत में मिलने वाली इसकी सबसे बड़ी नदी शोक है, ठीक है। जबकि भारत में मिलने वाली इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है मेरे से? शोक है। इस नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कराची है। बहुत बार क्वेश्चन आया, जो कराची शहर है मेरे शेर, कराची शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन एक ऐसे बनेगा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? तो चिनाब है। क्या बोलोगे आप लोग? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? चिनाब है, ठीक है। जबकि भारत में मिलने वाली इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है? शोक है। आप लोग इतना जान गए। इस नदी के तट पर सबसे बड़ा शहर कौन से स्थित है? कराची। कभी भी क्वेश्चन आए सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जाके विलीन होती है, समा जा रही है और मानसरोवर झील निकलती है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है मेरे शेर? चिनाब है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इसकी सबसे बड़ी सहायक चिनाब तो है ही है, परंतु इसकी जो भारत में मिलती है जाके, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी भारत में क्या है? शोक है, ठीक है। ये दोनों आप लोग याद कर लो। और एक क्वेश्चन बनता है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कराची स्थित है, जो कहाँ पे स्थित है? नदी तट पे स्थित है। कल एक नया क्लास चलाएंगे, कल का क्लास आपका चिनाब नदी पढ़ाऊंगा मेरे शेर। आज इतना ही रहेगा, आज समय कुछ नहीं ज़्यादा है। कल चिनाब नदी पढ़ाएंगे आप लोग को। कल के बाद वीडियो संभवतः एक टीचर आए वो बनाएंगे, अपलोड करेंगे आप लोग को, हिंदी वगैरह पढ़ाते हैं वो,
तो अभी आप लोग ज्योग्राफी चल रहा है, सिंध नदी आप लोग पढ़ाए हैं बेटा। अब कल आप लोग को पढ़ाऊंगा चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी कल पढ़ाऊंगा। इसके लिए मन लगा पढ़िए आप लोग। जो क्वेश्चन नहीं आते कमेंट करिए हमको कि सर हमको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। कोई बच्चा बोला सर मुझे हिंदी पढ़ना है, तो कल के बाद हिंदी क्लास चलेगी। ज्योग्राफी समाप्त हो जाने दो पहले, अभी नदियाँ चल रही है। इसके बाद आप लोग को परियोजनाएँ चलेगी, फिर मिट्टी पढ़ाएंगे। भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी क्या है, काली मिट्टी क्या है, ये सब लेटराइट मिट्टी क्या है, ये सब कल पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे शेर, तब तक ले आप लोग मस्त रहिए, वीडियो को देखते रहिए और आप कंटिन्यू क्लास चलेगी आपकी। नमस्कार, जय हिंद।